हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग बातें करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। देखिए आज क्लास में डेली करंट अफेयर्स 28 सितंबर, ये है 28 सितंबर करंट अफेयर्स है। देखिए हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया गया? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट इसका थीम रहा। देखिए ये तो क्वेश्चन आता ही है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया 28 सितंबर को, लेकिन यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि इसका थीम बताइए क्या था। ये जो वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया इसका थीम क्या था? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ये थीम रहा। तो हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। और इसका थीम क्या था? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट क्या था? इसका थीम था। तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री जो है मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया। तो मुस्तफा अदीब जो है कहाँ के मनोनीत प्रधानमंत्री थे? मुस्तफा अदीब कहाँ के मनोनीत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा दिया, ये कहाँ के थे? लेबनान के। कहाँ के थे? लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया। कब? 28 सितंबर को। हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान। लेबनान की राजधानी शायद जानते होंगे आप लोग, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। और इसका मुद्रा जो है पाउंड है। कहीं कहीं लेबनानी पाउंड भी मिलेगा आपको और ऐसे आपको पाउंड मिलेगा। तो हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया? लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। और इसका मुद्रा क्या है? पाउंड। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है? खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है किस राज्य ने? हाल ही में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो यह है महाराष्ट्र सरकार। किसने लगाई है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो है खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दी है। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? केसीआर, भगत सिंह केसीआर। तो हाल ही में किस राज्य ने खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी? महाराष्ट्र ने। यहाँ के सीएम भी आप जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ का गवर्नर कौन है? भगत सिंह केसीआर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की? न्यूट्रिनो वेधशाला। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु में। कहाँ बनाई है? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का सीएम भी आप लोग जानते होंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये होगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। और वहां के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। और केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है न्यूट्रिनो वेधशाला कहां बनाने की? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जीएस अमूर ये एक साहित्यकार थे। हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ। वे कौन थे? साहित्यकार थे। और 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और ये कहाँ के थे बाबू? सॉरी भैया, ये कहाँ थे? कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के। तो हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक साहित्यकार थे। और 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। 1996 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी। इसलिए ज्यादा फेमस रहता है साहित्य अकादमी। किनको मिला है? जीएस अमूर साहब को। ये कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। ठीक, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? नीतू डेविड। कौन बनी? नीतू डेविड। हाल ही भारत की महिला चयन समिति,
भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? नीतू डेविड। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति भारत में महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? नीतू डेविड बनी। ये बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके इन्हीं के द्वारा हुआ मतलब बनाया गया। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ बाबू? 1928 में। बीसीसीआई का स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इनके अभी जो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई कौन है? सौरभ गांगुली, बंगाली दादा जो क्या है उनके प्रेसिडेंट है बीसीसीआई का। ठीक है, तो हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? नीतू डेविड। ठीक, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र का। हाल ही में तो ये जो है आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट कहाँ स्टार्ट की गई? महाराष्ट्र में। आप जानेंगे बाबू ये जो आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट है, अब लगता होगा कि ये क्या है, तो ये कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। ये कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक आयुर्वेदिक किट है, रिकवरी किट है, जिससे कि उसको मतलब कैंसर के पीड़ितों को कुछ सहायता मिलती है। तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अबूके और फ्लावर्स हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? अबूके और फ्लावर्स कौन लिखा है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। अबूके और फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह। हमारे क्या है ये? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने ही क्या किया? इस बुक का विमोचन किया। किस बुक का? अबूके और फ्लावर्स। लिखा है किसने? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अबूके और फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह। ठीक है, हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी MYNTRA देख रहे हैं मिंत्रा। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर कौन बनी? दिशा पाटनी। कौन बनी है? दिशा पाटनी। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर कौन बनी? मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर कौन बनी? दिशा पटानी। और एम्बेसडर की बात हो रही है तो आप शायद जानते होंगे कि एसर लैपटॉप का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसर लैपटॉप का ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। एसर लैपटॉप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद है। और पेटीएम का कौन है? सचिन तेंदुलकर। पेटीएम का सचिन तेंदुलकर। बजाज उसका एल1 का कौन है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर कौन बनी? दिशा पाटनी। ठीक है, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -12.6%। कितना जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? -12.6%। रोज आए दिन आप समाचार में सुन रहे हैं जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी गिर गया। देखिए, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 12.6, मतलब 12.6%। सॉरी, 12.6% सिर्फ बोलना गलत होगा। ये -12.6% 2021 में जो है भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया? -12.6, सिर्फ 12.6 नहीं बोलना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया? तो उड़ीसा ने।
किस राज्य सरकार ने, आप जान रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर के जो है बीच में ऐसा हो गया था कि पर्यटन में आने वाले लोगों की संख्या बहुत घट गई थी, बहुत कम विदेशी लोग आ रहे थे और बहुत कम यहाँ के लोग बहुत कम पर्यटन कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते जो बहुत तकलीफ हुई थी। तो हाल ही में किस राज्य ने, बाद में फिर इसको धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाई रोड अभियान शुरू किया? तो ये कौन है बाबू? उड़ीसा। किसने किया है? उड़ीसा। हाल ही में राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया। किसने किया? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम तो आप लोग जानते होंगे, नवीन पटनायक, जो कि सबसे ज्यादा बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री बनने का, नवीन पटनायक। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो आप जान लिए, नवीन पटनायक। और यहाँ का गवर्नर कौन है? गवर्नर भी आप लोग जानते होंगे, गणेशी लाल। यहाँ का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और साथ ही एक बात और भी बता दें कि उड़ीसा में हाल ही में अग्नि 2 मिसाइल रात्रि लॉन्च किया गया है। अग्नि 2 मिसाइल जो है उसका परीक्षण जो उड़ीसा में जो है अग्नि 2 मिसाइल रात में ऐसा इसका ये किया गया था, उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया। ठीक है, हाल ही में किसने व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया? किसने? हाल ही में व्यवसायों की मदद के लिए, व्यवसाय की, बिजनेस की मदद के लिए हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया? तो ये है आंसर, फेसबुक। ये किसने किया है? फेसबुक ने। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया? तो फेसबुक। एक बार देख लेते हैं, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। इसका थीम क्या था? एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट, ये थीम था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया? तो लेबनान। हाल ही में किस राज्य ने खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी? महाराष्ट्र ने लगा दी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु में। हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ, वे कौन थे? साहित्यकार थे, 1996 में इनको साहित्य अकादमी मिला, ये कर्नाटक से थे। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? नीतू डेविड। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? नीतू डेविड। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके और फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी एम्बेसडर कौन बनी? दिशा पाटनी। हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -12.6%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाई रोड अभियान शुरू किया है? तो उड़ीसा। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? आंसर हो गया फेसबुक। ठीक है बाबू, सॉरी आज, ठीक है दोस्त, आज करंट अफेयर्स का ये सिलसिला खत्म हुआ। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।